साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। नित दिन की तरह साध संगत जी, आज भी हम सबों को परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से, सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से संगत करने का यह परम सौभाग्य साध संगत जी प्राप्त हुआ है। तो आओ साध संगत जी, हम सभी मिलकर पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमोलक शब्द को साध संगत जी श्रवण करेंगे। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से साध संगत जी कहते हैं कि छोरे के मन की जो चतुराई, संत शरण में आ जाते, कहे अवतार सहज में वे नर, कहे अवतार सहज में वे नर, प्रभु के दर्शन पा जाते, प्रभु के दर्शन पा जाते। साध संगत जी, जो मन की चतुराई को छोड़ करके, जो मैं मेरा को छोड़ करके, इस अहंकार को त्याग करके संत शरण में चले जाते हैं, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में झुककर नतमस्तक होकर खुद को समर्पित कर देते हैं, वो निश्चित ही साध संगत जी सहज रूप से, सरल रूप से इस परम पिता परमात्मा का दिव्य दर्शन कर पाते हैं। साध संगत जी, इस परम पिता परमात्मा का दीदार कर पाते हैं। साध संगत जी कहते हैं, जहाँ प्रेम है वही परमात्मा है। अगर आप संतमति को अपनाकर, संत वचन को आधार बनाकर अपने जीवन को जी रहे हैं, तो आपके जीवन में निश्चित ही साध संगत जी सुंदरता आएगी, आपके जीवन में निश्चित ही निखार आएगी। क्योंकि साध संगत जी जो संतमति को अपनाकर चलते हैं, उसे गिरने का डर नहीं रहता है। साध संगत जी जो संत विचार को आधार बनाकर चलते हैं, उसे गिरने का डर नहीं रहता है। साध संगत जी इसलिए कहते हैं, कहे हर देव संतमति को जो मानव अपनाता है, इस दुनिया में जीवन सुंदर वो मानव ही जी पाता है। जो संतमति को अपनाए, जो गुरु वचन को अपनाए, वो सुंदर जीवन जीते हैं। साध संगत जी उसके जीवन में प्रेम एकत्र मिलवर्तन की ज्योत जगी होती है। और जो मनमर्जी से जीते हैं, फिर तो साध संगत जी उसे गिरने का डर होता है ना। जो मनमर्जी को अपनाकर चलते हैं, साध संगत जी उसे पग पग गिरने का डर रहता है। वो तो समझते हैं कि जो कुछ यही है, वो तो समझते हैं साध संगत जी कि ये जो है यही बहुत है। नहीं साध संगत जी, हमें समझना होगा, हमें अपने आप से पूछना होगा कि ये सफर, ये जो सफर है ना, ये बहुत लंबा है। साध संगत जी न जाने कितने जन्मों से हमारी आत्मा भटकते भटकते, तरपते तरपते साध संगत जी आज यहाँ तक पहुँची है। आज एक संयोग प्राप्त हुआ है, जो हमें यह उत्तम योनि, ये मानव रूप में साध संगत जी हम सबों को जन्म मिला है। विचार कीजिए, हमारी आत्मा साध संगत जी ना जाने किस किस योनि में भटकी होगी, लेकिन आज उत्तम योनि मिली है। क्यों? संत महात्माओं के संग कर, इस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए, ताकि हम इनसे भी ऊपर की दर्जा प्राप्त कर ले, इनसे भी ऊपर की दर्जा प्राप्त कर ले। इसलिए हमें यह उत्तम योनि साध संगत जी मिला हुआ है। इस रमे राम को जानने के लिए यह सुंदर तन मिला हुआ है, सुंदर बुद्धि विवेक मिला हुआ है। लेकिन आज अफसोस की बात है, हम साध संगत जी मनमर्जी से चल रहे हैं, हम मन की सुन रहे हैं। जो मनमर्जी को अपनाकर, मनमत को अपनाकर चलते हैं, साध संगत जी जो अहंकार, वैर, तकरार को अपने हृदय में बसा कर रखते हैं, उसे कभी सुख शांति नहीं मिलती है, उसे कभी सुख शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलती है। साध संगत जी जब हम सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में चले जाते हैं, साधु संगति में चले जाते हैं, तो इस रमे राम का दीदार हो जाता है, प्रभु का दर्शन हो जाता है। फिर पता चलता है कि हमारी क्या, हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, फिर समझ आती है साध संगत जी। तो इसलिए संत महात्माओं का संग करना अति आवश्यक है। कहते हैं ना,
संगत गुणमान है। हमें संत महात्माओं का संग करना है, क्योंकि भक्ति तो सासंग जी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहले हम संत महात्माओं का संग करेंगे तो ही भक्ति स्टार्ट होगी। फिर संत महात्माओं के संग से सासंग जी हमें पूर्ण सदगुरु का प्यार मिलेगा। कहते हैं ना, जो सासंग जी रमा राम प्रत्यक्ष दिखा दे वही साधु पूरा है। फिर सासंग जी पूर्ण सदगुरु जो इस रमे राम का दीदार करा दे, उसका शंकर उसके श्री चरणों में खुद को समर्पित कर, जो सासंग जी इस रमे राम इस सृष्टि को चलाने वाले, इस जग को चलाने वाले, इस जग में हर कोई को हर कुछ पहुंचाने वाले, उसका दीदार हो जाएगा, उसका दिव्य दर्शन हो जाएगा। तो सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में जाएंगे फिर जाकर ना। ऐसे तो ना सासंग जी मिलने वाली नहीं है, ऐसे मिलने वाली नहीं है सासंग जी। आज ये वेला, ये समय हम सबों को जो मिला हुआ है सासंग जी, ये समय बड़ा अमोलक है, बड़ा अमोलक है सासंग जी। ये समय, इस समय को यूं ही बर्बाद ना करे, यूं ही व्यर्थ ना करे। इस समय में सासंग जी इस परम पिता परमात्मा का हम दीदार कर ले, सच्चे सदगुरु का संकर, संत महात्माओं का संकर, इस परम पिता परमात्मा को हम जान ले सासंग जी। कितना जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए ना प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक विश्वास नहीं होगा भक्ति नहीं हो पाएगी सासंग जी। तो इसलिए विश्वास की जरूरत है। आओ सासंग जी, आज ये वेला, ये समय हम सबों को समझने का है, संभलने का है। क्योंकि सासंग जी समय की रफ्तार देख रहे हैं, जो समय की रफ्तार है सासंग जी वो आगे बढ़ती चली जा रही है, और हम अगर पीछे चले जाएंगे तो फिर बात बनने वाली नहीं है। इसलिए सासंग जी समय के साथ हमें हर कुछ करना है, समय की महत्ता को समझना है। अगर समय की महत्ता को हम समझ गए तो फिर सासंग जी जीवन में आनंद की बहार आएगी, सुकून आएगी। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। दास आप जी के श्री चरणों के धूल के सबान है। दास आप जी के श्री चरणों में ही मांगते रहता है कि दास को भी ऐसी सद्बुद्धि बख्शना, ऐसी बुद्धि देना कि दास भी सदा आप जी के श्री चरणों से जुड़कर, सेवा सत्संग से जुड़कर आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास को माफ़ करते अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।